एक्चुअली मुझे ना ओटीसी जनरेट करना नहीं आ रहा था रिटर्न के लिए। तो आप अगर यहाँ से होम पेज पर जाओगे, होम पेज ही लॉगिन होगा वैसे तो फ्लिपकार्ट का। उसके बाद आप नीचे ऑर्डर सेक्शंस में जाओगे तो आपको साइड पर ना रिटर्न सेक्शन मिल जाएगा। देखो मैं दोबारा एक बार दिखा देती हूँ करके। तो यहाँ से आप अगर ऑर्डर सेक्शन पर क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ रिटर्न सेक्शन सेकंड नंबर पे देखने को मिल जाएगा। रिटर्न्स पर चले जाना, क्योंकि रिटर्न्स के ओटीसी अलग साइट पर आते हैं एंड जो आपका ओटीसी डिलीवर करने के लिए होता है, ऑर्डर डिस्पैच करने के लिए होता है, वो अलग साइट पर आता है। ठीक है, तो यहाँ से आप रिटर्न पर जाओगे तो ये ऑब्वियसली ये जो रिटर्न का आपको पेज दिख रहा है ये खुल जाएगा। एंड यहाँ पर ज़ीरो अभी आपको साइड पे शो होगा। मेरे पास ज़ीरो इसलिए शो हो रहा है क्योंकि मैं 5 डेज़ से आउट ऑफ दिल्ली थी एंड यहाँ पर वो डिलीवरी करने की कोशिश कर रहे थे, हो नहीं पा रही थी। ठीक है, तो उन्होंने 3-4 बारी ट्राई करा तो यहाँ ज़ीरो हो चुका है। यहाँ से आप साइट से जनरेट ओटीसी करके अपना ओटीसी उन भैया को शेयर कर सकते हो, जो भी ई कार्ट वाले भैया आपके पास आते हैं। ठीक है, तो ये रहा मेरा ओटीसी जनरेट हो चुका है। ये मैंने भैया को व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया है। वो अपना ओटीसी अपने प्लेटफॉर्म पर डाल लेंगे एंड मेरे को जो है मेरा जो रिटर्न है वो मेरे को वापस दे देंगे आके। ठीक है, तो एंड अगर आपके मन में ये सवाल है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर मैं 5 दिन की ट्रिप पर बाहर थी एंड मेरे जो आरटीओ आने थे या जो भी आना था, बंद तो नहीं होते ऑब्वियसली आरटीओ एंड रिटर्न आना। तो आरटीओ और रिटर्न मेरे जो भी आ रहे थे वो मैंने नीचे शॉप पर इकट्ठे करवा दिए थे। तो टोटल मेरे 4 डेज़ के अंदर अंदर 6-7 आरटीओज आए हैं, जिसमें से 1 कस्टमर रिटर्न था। ठीक है, तो कल मैं सारा ओपन कर चुकी हूँ बिल्कुल परफेक्टली। मेरे पास कस्टमर रिटर्न भी परफेक्टली आ चुका है। और अब मैं करती हूँ वीडियो को एंड आज के जो हमारे मीशो पैनल के ऊपर ऑर्डर्स थे वो भी मैं आपको एक बार यहाँ से चेक करवा देती हूँ। एंड क्लिप तो मैं अटैच कर चुकी हूँ। सुबह सुबह मैंने जो है ऑर्डर्स एक्सेप्ट कर लिए थे, प्रिंट आउट्स भी मैं लेकर आ चुकी हूँ, वो भी आपको मैं अभी दिखा देती हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर 1 पेंडिंग ऑर्डर अभी अभी मुझे न्यू देखने को मिला है। उसके बाद डाउनलोड लेबल में 1 है। एक्चुअली ना सुबह मेरे पास जो ऑर्डर रिसीव्ड हो चुके थे, कल मैंने अपना शाम को पैनल ओपन कर दिया था, तो कल शाम को जैसे ही मैंने पैनल ओपन करा मुझे 1 ऑर्डर रिसीव्ड हो चुका था। उसके बाद आज सुबह मैंने ओपन करके देखा तो टोटल 4 ऑर्डर्स थे, मतलब 1 कल का ऑर्डर था, आज के 3 ऑर्डर्स थे। ठीक है, तो टोटल 4 ऑर्डर्स हो गए। 4 ऑर्डर्स में से जो हमारा 1 का लेबल है वो डाउनलोड नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मेरे को 3 के प्रिंट आउट्स लाने पड़े। तो ये रहे 3 ऑर्डर्स के प्रिंट आउट्स। ठीक है, उसके बाद अभी 1 ऑर्डर और आया हुआ है, तो टोटल हमारे जो ऑर्डर्स हो जाते हैं वो हो जाते हैं 5। तो जो अभी मैं है ये वाला पेंडिंग ऑर्डर, ये मैं अभी एक्सेप्ट नहीं करूँगी, शाम को करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तो टाइम 11 बजे से ऊपर हो चुका है। अगर 11 बजे से पहले एक्सेप्ट कर लेती तो आज ही डिस्पैच हो जाता ईजिली। तो देख सकते हो यहाँ पर 4 ऑर्डर्स आपको यहाँ पर रेडी टू शिप में देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से 3 वाल्मो को असाइंड है, 1 डाउनलोड नहीं हो रहा है एंड उसके बाद 1 पेंडिंग में जाऊँगी। तो पेंडिंग में भी जो है वो हमारी कार है, जिसको मैं अभी एक्सेप्ट नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली में मुझे अच्छा लग रहा है कि हम आए हैं ट्रिप से होकर एंड चैनल बंद कर रखा था हमने, लेकिन फिर भी जैसे ही हमने ऑन करा हमारा जो पैनल है वो एक्टिव है एंड ऑर्डर्स रिसीव्ड हो चुके हैं। बाकी दिक्कत जो है छोटी सी वो यही है, वाल्मो वाले भैया को असाइंड हुए हैं, उनको बोलना पड़ेगा फ़ोन करके कि आप आ जाओ लेने के लिए। ठीक है, देख सकते हो 4 ऑर्डर्स ऑन मीशो एंड फ्लिपकार्ट अभी ओपन नहीं करा है मैंने, मैं आपको अभी बता दूँ। फ्लिपकार्ट मैं आज शाम तक ओपन कर दूँगी। ठीक है, बाकी रिटर्न आने वाला है फ्लिपकार्ट से, जिसका ओटीसी मैं जनरेट कर चुकी हूँ शाम तक। और देखते हैं मीशो के ऑर्डर बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं। ऑर्डर्स पैक करने का टाइम आ चुका है। ठीक है, ऊपर पहुँच चुकी हूँ। पहले तो यहाँ से मैं ये ले लेती हूँ पैकेजिंग बॉक्सेस। हमारे आज के ऑर्डर्स हैं 4 एंड 1 अभी पैनल के ऊपर है जो एक्सेप्ट नहीं करा है, तो टोटल ऑर्डर्स हमारे हो जाते हैं 5। ठीक है, तो ये 5 तो ले ही लेते हैं क्योंकि मैं बार बार ऊपर तो आऊँगी नहीं, 5 ले लेते हैं। एंड अभी 3 पैक करने, क्योंकि जो वालों वाले भैया हैं उनको 3 असाइन हुए हैं, तो वो पैक करने पहले ज़रूरी हैं। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ वही पैक करूँगी, निकाल लेती हूँ अभी इसमें से। ऑर्डर कुछ नीचे पड़े हैं और कुछ मैं यहाँ से लेकर जाऊँगी। तो ये लेकर चलते हैं नीचे। और हमारा ऑर्डर आया है, हाँ, तो बाकी जो 2 ऑर्डर्स आए हैं वो इनके आए हैं, ये नीचे पड़ा हुआ है मेरे पास, तो नीचे से ही निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, 3 ऑर्डर्स है ना टोटल। एक वाइट थार का था, हाँ जी, तो वाइट थार भी है मेरे पास यहाँ पे, इसको भी ले जाती हूँ मैं एक, क्योंकि एक तो ऑलरेडी पैक कर पड़ी हुई है, तो उसको पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा अच्छे से कि किस तरीके से पड़ी है, क्या नहीं उसकी सिचुएशन। ये लेकर चलते हैं, ये लेकर चलते हैं।
और अपने जो पैकेजिंग बॉक्सेस है वो उठा लेती हूँ। ठीक है, तो नीचे जाकर मिलती हूँ। बॉक्सेस पैक करने के बाद आपको एक बारी दिखा दूँगी कि क्या कैसे पैक करे हैं। बंद कर देते हैं, पहुँचते हैं नीचे और घूम कर तो आ चुके हैं। मुझे लग नहीं रहा था कि जैसे ही मैं पॉज से अपने जो है ऑर्डर्स हटाऊंगी उसके बाद ऑर्डर्स आ जाएंगे, लेकिन हमारे पास ऑर्डर्स 5 रिसीव्ड हुए हैं कल से लेकर अभी तक। ठीक है, तो अच्छी बात है। एंड अभी तो फ्यूचर का भी नहीं पता कि इनमें से कौन से हमारे पास आरटीओ पे वापस आएंगे और कौन से कस्टमर रिटर्न और कौन से डिलीवर्ड होंगे सक्सेसफुली। ठीक है, तो पहुँचती हूँ नीचे। तो देख सकते हो ये 3 ऑर्डर्स वाल्मो की साइड के मैं पैक कर चुकी हूँ। ठीक है, और बाकी वैरायटीज़ जो हम कार की हमारे पास होती है वो आपको सामने देखने को मिल रही होगी, और मैंने अपनी हर वीडियोस में दिखाया भी है कि क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। ऑर्डर्स पैक कर चुके हैं और उसके बाद जो हमारे पास ई कार्ड से रिटर्न आ चुका है। कस्टमर रिटर्न हमेशा आपको दूसरी पैकेजिंग में देखने को मिलेगा। एंड जो भैया मेरे साथ जो मेरे पास लेने आते हैं ऑर्डर्स, उनका है नाम ई कार्ड वाले भैया। ठीक है, ई कार्ड उनकी एक कंपनी है जिसके थ्रू वो अपने जो हैं ऑर्डर्स हमारे डिस्पैच करते हैं, डिलीवर करते हैं। फ्लिपकार्ट के ऊपर सिर्फ एक ही कंपनी है, ई कार्ट। एंड अगर आप मीशो की बात करो तो मीशो के ऊपर एक्सप्रेस बीज, शैडोफैक्स, वाल्मो, ऐसे कई तरीके की कंपनीज़ हैं। ई कार्ट वाले भैया मेरे पास जो है रिटर्न दे चुके हैं वापस। ठीक है, वो जो हमारा कस्टमर रिटर्न होता है वो ई कार्ट की पन्नी में आता है, और अगर आपका खुद का आरटीओ होता है तो वो आपकी एक्चुअल पैकेजिंग में आता है। और अगर वो आरटीओ आपकी एक्चुअल पैकेजिंग में नहीं आता तो आप समझ लेना आपके साथ फ्रॉड हुआ है, स्कैम हुआ है। तो आप उसकी टिकट मीशो सपोर्ट सिस्टम में रेस कर सकते हो, और यहाँ से भी आप जो है फ्लिपकार्ट पर भी टिकट रेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो मेरे पास रिटर्न आया था कस्टमर रिटर्न, वो मेरी पैकेजिंग में वापस आ चुका था। ठीक है, आप देख सकते हो। एंड इसके अंदर जो सामान आया है वो भी बिल्कुल सही आया है। ठीक है, बाकी 3 ऑर्डर्स मैं पैक कर चुकी हूँ, इनको स्कैन करके मैं रख देती हूँ। बाकी जो 2 ऑर्डर्स हैं जो कि अभी मैंने प्रिंट आउट नहीं निकाला है एंड एक का लेबल डाउनलोड नहीं हो रहा था, उसका मैं कुछ अभी करूँगी नहीं, वो शाम को पैक करूँगी एंड शाम को एक बारी पापा को प्रिंट के लिए लेबल डाउनलोड करके दे दूँगी। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद आपसे मैं मिलती हूँ, फिर आपको व्लॉग में दिखाती हूँ क्या ऑर्डर और बड़े हैं या नहीं बड़े, फिर हम कर देंगे व्लॉग को एंड। तो स्कैन वगैरह करने के बाद आ गए थे भैया लेने के लिए। मम्मी को नीचे भेज दिया था कि आप जाओ दे आओ वालों वाले भैया को, डिस्पैच इजीली हो गए हैं। जैसे ही वो जो ले जाएंगे भैया वहाँ पर वेयर हाउस में, तो वो स्कैन करवा देते हैं। उसके बाद हमारा जो ऑर्डर है वो रेडी टू शिप से डिस्पैच सेक्शन में चला जाता है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने करी थोड़ी सी पढ़ाई करने के बाद मैं सो गई थी। सोने के बाद मैं उठी एंड उसके बाद हम चले गए मार्केट। एंड मार्केट से आने के बाद मैंने अपने ऑर्डर्स देखे, तो आपको मैं आगे वो क्लिप में दिखा देती हूँ। तो मेरे जो आरटीओ है मैं वापस लेकर आ चुकी हूँ। कितने आरटीओ हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 आरटीओ हैं और एक कस्टमर रिटर्न है, आप देख सकते हो। अब इस कस्टमर रिटर्न को मैं ओपन करके देखूंगी कि इस कस्टमर रिटर्न में हमारे को जो रिसीव्ड हुआ है वो बिल्कुल परफेक्ट रिसीव्ड हुआ है या ख़राब रिसीव्ड हुआ है। अगर ख़राब रिसीव्ड हुआ होगा तो हम उसका क्लेम अच्छे से डाल देंगे। ठीक है, और ये शैडोफैक्स के थ्रू जो है कस्टमर रिटर्न आ चुका है। बाकी एक्सप्रेस के थ्रू भी 2 चीज़ें आई हैं और डिलीवरी के थ्रू भी आई हैं। ठीक है, तो आज का तो कुछ हुआ नहीं फ़ायदा, क्योंकि जो चीज़ हमारे आज 4 ऑर्डर्स गए तो उसमें से 5 और 6 तो वापस ही आ गए हैं ना। तो देखते हैं इसको ओपन करके इनमें से क्या फ्रॉड निकलता है और क्या सही निकलता है। उसके बाद मैं कर दूँगी वीडियो को एंड एक्सेप्ट कर दूँगी अपने मीशो के ऑर्डर्स जो बाकी बचे हुए थे। तो मैं अब कर रही हूँ मीशो के ऊपर लॉगिन, और अब देखते हैं कि हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो बड़े हैं या कम हुए हैं और कितने ऑर्डर्स और आए हुए हैं हमारे पैनल के ऊपर। ठीक है, तो ये चेक करते हैं। सुबह मैंने आपको दिखाए थे 4 ऑर्डर्स में से 3 ऑर्डर रिसीव्ड हो गए थे। 1 ऑर्डर का जो लेबल है वो डाउनलोड नहीं हो रहा था। ठीक है, तो अब हमारे और जो पेंडिंग ऑर्डर आ चुके हैं वो 2 हो चुके हैं। तो 2 मीन्स जो टोटल हमारे ऑर्डर्स रिसीव्ड हुए हैं आज और कल में वो हो चुके हैं 6। कल रात को एक ऑर्डर आया था जब मैंने पैनल ओपन कर दिया था, और उसके बाद से अब तक मेरे पास 5 ऑर्डर्स रिसीव्ड हो चुके हैं। तो मुझे लगता है जो डाउनलोड लेबल्स हैं उसका तो जो है लेबल जनरेट नहीं होगा, लेकिन हम पेंडिंग में से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। पहले मैं आपको रेडी टू शिप से जो है लेबल जनरेट नहीं हो रहा था उस लेबल को जनरेट करके दिखा देती हूँ। अगर ये जनरेट नहीं होता है तो कोई बात नहीं, फिर हम जो 2 पेंडिंग ऑर्डर आए हुए हैं उसको देखते हैं। एंड यहाँ पर मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी क्योंकि ना इससे फिर मुझे व्हाट्सएप लॉगिन करके पापा को सेंड करना पड़ेगा। तो मैं अभी मोबाइल से ही इसको जो है एक्सेप्ट करूँगी एंड लॉगिन करूँगी और लेबल जनरेट कर दूँगी। ठीक है, तो इसका जो है लेबल जनरेट हो चुका है ईजीली। तो इसका जो लेवल है वो जनरेट हो चुका है। ठीक है, तो मैं चाहती नहीं थी कि वो लैपटॉप से जनरेट हो, क्योंकि मैं लैपटॉप से ना फिर व्हाट्सएप लॉगिन करने में मुझे बहुत ज़्यादा देर लग जाती है।
तो आपको मैं दिखा तो चुकी हूँ कि हमारे आज के टोटल ऑर्डर्स हो जाते हैं 6। और अब हम ओपन करेंगे ये आरटीओज वगैरह, ये देख सकते हो आप 1 कस्टमर रिटर्न 5 आरटीओज जो आज हमें रिसीव्ड हो चुके हैं। अब इसको मैं ओपन करूँगी और उससे पहले आपको ऑर्डर दिखा दूँ। ऑर्डर दिखा भी चुकी हूँ, क्या ही दिखाऊँ मैं बार बार, है ना। तो आज की अपडेट हमारी यही है, डे 77 की। ऑर्डर्स रिसीव्ड हुए हैं 6, जो कि लग नहीं रहा था कि जैसे ही हम रोक कर गए थे अपने पैनल को कि हमें जो ऑर्डर्स हैं रिसीव्ड होंगे आने के बाद या नहीं, लेकिन रिसीव्ड हो चुके हैं, जिनमें से आज हमारे पास वही सेम चीज़ें आरटीओ पर भी 5 आरटीओ 1 कस्टमर रिटर्न वापस भी आ चुका है। ठीक है, तो अब मैं ओपन करके दिखा दूंगी कस्टमर रिटर्न्स एंड आरटीओज वगैरह सब कुछ, उसके बाद मैं कर दूंगी वीडियो को एंड। तो जैसा मैंने बताया था कि मेरे आरटीओ आ चुके हैं 5 एंड 1 आया है कस्टमर रिटर्न। तो कस्टमर रिटर्न की जो मैं वीडियो बनाऊंगी अभी क्लिप, वो मैं सेपरेटली बनाऊंगी, ताकि अगर इसमें से कुछ स्कैम होता है या कुछ गलत निकलता है तो उसकी क्लिप मैं अटैच कर पाऊँ मीशो सपोर्ट सिस्टम के अंदर। और मैंने आपको वीडियोस में बताया हुआ है कि आपको क्लेम कैसे लेना है, और जो पिछली बार मैंने क्लेम लिया था वो मेरा अप्रूव हो चुका है। मुझे उसका जो कंपनसेशन रीइंबर्समेंट की फीस है वो मुझे वापस मिल जाएगी। ठीक है, कुछ ना कुछ पार्ट मुझे उसका वापस मिलेगा, जो मेरा लॉस हुआ है उसका कुछ परसेंटेज मुझे वापस मिल जाएगा। तो अब हम बिना देरी के ओपन करते हैं अपने आरटीओ। ठीक है, तो आरटीओ वो होता है, आरटीओ मीन्स रिटर्न टू ओरिजिन, जो हमारा वैसे का वैसा वापस आ जाता है। ठीक है, एंड कस्टमर रिटर्न होता है, कस्टमर रिटर्न मीन्स कस्टमर ने किसी रीज़न की वजह से आपका प्रोडक्ट वापस कर दिया, उनको अच्छा नहीं लगा, क्वालिटी इशू हो गया, या इन चीज़ों की वजह से जो है कस्टमर रिटर्न आ जाता है। ठीक है, और आरटीओ वो होता है जैसे कोई बीच में किसी ने सेलर बायर ने कैंसिल कर दिया, हमारी तरफ से ऑर्डर चला गया और उसके बाद बीच रास्ते में बायर ने कैंसिल कर दिया, तो फिर उसके बाद जो है आरटीओ इनिशिएट हो जाता है। तो आरटीओ फिर सेलर के एड्रेस पे वापस आ जाता है। ठीक है, तो पहली जो चीज़ है हमारी वो है बाइक। तो वो देखते हैं कैसी आई है। वैसे तो हम सेफ्टी के साथ भेजते हैं ताकि जो हमारी चीज़ है वो ढंग से वापस अच्छे से आ जाए। ठीक है, ओपन करने में मुझे बहुत टाइम लगता है, तो इस क्लिप को मैं बहुत फास्ट कर दूंगी, तो समझ जाना, क्योंकि मैं लॉन्ग वीडियो इतनी नहीं बना सकती। देखो ये पूरी परफेक्ट मेरे पास वापस आ चुकी है। ठीक है, 1 आरटीओ हमारा खुल चुका है। अब खोलते हैं दूसरा, लेकिन आप हालत देखो इसकी क्या हो जाती है पैकेट की आते आते। तो ये भी थोड़ा लॉस ही होता है, क्योंकि इसमें जो हमारी मीशो पैकेजिंग होती है और ये बॉक्सेस होते हैं ये खराब हो जाते हैं, दोबारा नहीं जा सकते। तो उसके बाद हमें न्यू पैकेजिंग, बारकोड पैकेजिंग, और ये तो हमें फिर वो न्यू पैकेजिंग यूज़ करनी पड़ती है। ठीक है, ये देख सकते हो वापस आ चुकी है, सही सलामत वापस चीज़ आ चुकी है हमारी। 2 आरटीओ ओपन कर चुकी हूँ। हाँ, ये थर्ड ओपन करती हूँ जल्दी जल्दी। इसको तो बंद खोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बहुत सही तरीके से वापस आई है, ये वापस जा सकती है। वंशिका एक मिनट पेन देना, मेरे को लिखना है इसके ऊपर। इसके ऊपर मैं निशानी लगा देती हूँ ताकि इसको मुझे ओपन करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख चुकी हूँ साइड में, ताकि ये ऐसी जो पैक्ड बॉक्स है ये जा पाए। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। उसके बाद ये बचा है, लेकिन वापस तो हमारे पास आ चुका है ना। अब हम इसको दोबारा भेजना पड़ेगा, पता नहीं वो भी जब दोबारा ऑर्डर आएगा ये चीज़ जाएगी या तब भी वापस आरटीओ पे आ जाएगी। कोई चीज़ मेरी ऐसी गई है, एक बार आरटीओ पे गई, दूसरी बार आरटीओ पे गई, तीसरी बार आरटीओ पे वापस आई, उसके बाद जाकर कहीं डिलीवर होती है मेरी एक चीज़। ऐसा होता है कई बार एक प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, तो ये भी चीज़ मेरे पास बिल्कुल सही सलामत वापस आ गई है, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से सेफ्टी के साथ बबल पेपर में रैप करके भेजा था। ये आ गया हमारा 5th आरटीओ लास्ट, एंड ये भी इस बॉक्स के अंदर है, तो इसको हम वापस भेज सकते हैं। ठीक है, ये वाली पन्नी दिखाना, अभी आपने कौन सी ली है, ये कहाँ से निकली है, इसमें पढ़ लूँ ना मैं एक बार। ठीक है, ये भी रेड लाइट म्यूजिक वापस आ चुकी है। हाँ, तो ये दोनों चीज़ें हम वापस भेज सकते हैं। मैं खोलूँगी कस्टमर रिटर्न, फिर आपको बताती हूँ क्या निकला है उसके अंदर से। कस्टमर रिटर्न को अगर क्लेम लेना है या आपको डाउट है कि इसके अंदर कुछ गलत आया है, तो आप यहाँ से जो है पहले इसकी पिक अच्छे से लेकर सेव करके रख लेना। उसके बाद इसको ओपन करना, तो मैं इसको ओपन करके देख लेती हूँ, और उसके बाद इसको मैं, अगर इसके अंदर कुछ गलत निकलता है तो इसी क्लिप को मैं अटैच कर दूँगी। ठीक है, ये देखो खोल कर देख लेते हैं इसके अंदर क्या निकला है। तो हमारी जो गाड़ी है वो परफेक्टली वापस आ चुकी है, देख सकते हो वापस परफेक्ट आई है। कस्टमर ने क्वालिटी इशू बोला था एंड ये वापस करी थी, एंड मुझे लगा कि फ्रॉड भी हो सकता है, लेकिन फ्रॉड नहीं हुआ है हमारे साथ, बच गए हम, बिल्कुल परफेक्टली वापस आ चुकी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो चैनल को। बाय बाय।